हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, आपका किसी भी तरह का लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, 40 लाख रुपए तक का है, तो वो माफ कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम लोन के बारे में बात करेंगे। आप अगर मैं अपने देश की बात करूं या सारी दुनिया की भी अगर हम बात करें, तो दो तरह के लोन होते हैं बेसिक, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। उन्हीं के आगे पार्ट होते हैं, अलग अलग उनके सेगमेंट होते हैं। जैसे मारुति, भाई कार तो कार ही है, नैनो भी कार है, मर्सिडीज भी कार है, ओडी भी कार है, बीएमडब्ल्यू भी कार है, और जैगवार भी कार है, बेंटले भी कार है। सारी का नाम तो कार ही है ना, उनका रेट अलग अलग हैं, फीचर्स अलग अलग हैं। ऐसे ही अनसिक्योर लोन में क्या आता है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता है जो हमारी फैमिली में बहुत पहले से जुड़े हैं, पर अब भी मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, अभी भी पूरे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग, और रोज 400-500 आदमी नए जुड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है उनमें से भी बहुत से आदमियों को पता नहीं है। अनसिक्योर लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन लिया है, कोई बगैर सिक्योरिटी रखे, कोई बगैर सिक्योरिटी रखे आपने बिजनेस लोन लिया है, तो ये सब अनसिक्योर लोन में आ जाते हैं। सिक्योर लोन में क्या आएगा, होम लोन, फ्लैट ले लिया, मकान ले ली, दुकान ले ली, जमीन ले ली, जायदाद ले ली, बैंक से पैसा लेके लोन लेके। लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको होम लोन ही कहते हैं, लेकिन वो होम लोन नहीं होता। होम लोन उसको माना जाएगा जो बैंक से आपने पैसा लेके मकान खरीदा या बनाया, वो होम लोन होगा। आपने अपने मकान पे जो पहले ही खरीद रखा था या पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पास थी, वो आपने बैंक के पास गिरवी रख दी और उससे पैसे ले लिए, उसको बोलते हैं लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पर सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको होम लोन ही बोल देते हैं। अब इसके अलावा गोल्ड लोन, आपने अपना सोना गोल्ड गिरवी रख दिया और पैसा ले लिया। आजकल तो बैंक सारे ही दे रहे हैं गोल्ड लोन, और बहुत सी मुथूट कंपनी और भी बहुत सी IIFL और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन दे रही हैं। ये सारा सिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होता है। इसके अलावा सिक्योर लोन में क्या है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, कोई भी ऐसा वाहन जिसपे आपने लोन किया, वो सिक्योर लोन कैसे हो गया, उसमें HPA चढ़ जाती है, मतलब मालिकाना हक उस बैंक के NBFC कंपनी के पास रहता है बेचने का, जिसने आपको फाइनेंस दिया है, जिसने आपको लोन दिया है। आपके पास सिर्फ उसकी चलाने की पावर है, यूज करने की पावर है, आपके पास बेचने के उसके आपके पास राइट्स नहीं है। अब अनसिक्योर लोन हो गया, सिक्योर लोन हो गया। अब अनसिक्योर लोन में या सिक्योर लोन में, अब सिक्योर लोन है, मान लो आपने वो नहीं भरा, अभी तो जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है, वो है कब तक, अगर आपका लोन डिफॉल्ट 1 मार्च 2020 के बाद हुआ है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। उसमें भी कंडीशन है, अगर आपका 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक आपने मोरेटोरियम ले लिया था, और उसके बाद भी क्योंकि 6 महीने जा चुके हैं, अगर 12 महीने भी चले गए तो भी NPA पे रोक है। लेकिन अगर आपने लोन ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी 2021 में लिया है, अगर उसके 3 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो जाएंगे, तो उस पे NPA पे कोई रोक नहीं लगी हुई है। ये भी समझने योग्य बात है कि जो कोरोना काल से पीड़ित लोग हैं उनके लिए सिर्फ छूट है। ये नहीं है कि अब 2021 में मैं जनवरी में लोन ले लूं और 3-4 महीने बाद वो मैं कहूं यार मेरा तो NPA होगा नहीं, 100% NPA होगा। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक के NBFC कंपनी को फायदा नहीं दे रहा, क्योंकि किस्त रुक गई तो ब्याज भी रुक गया, मूल भी रुक गया। अब वो क्या करते हैं, इसको NPA में करने के बाद उनके पास क्या पावर आ जाती है। वैसे तो आपने देखा होगा, किसी का आपका लोन होगा, रुका होगा, या किसी यार प्यारे रिश्तेदार का रुका होगा, तो वो नोटिस तो भेजना शुरू ही कर देते हैं, वो उनका वकील का नोटिस होता है।
उसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसका जवाब दो, आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दो, आपकी मर्जी है ना दो। अभी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, अभी आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन नहीं कर सकते, बोली नहीं कर सकते, आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप नहीं खो सकते, आपका गोल्ड की ऑक्शन करके उसको बेच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी, एनपीए से पे अंतरिम राहत है, टेम्परेरी, ये परमानेंट स्टे नहीं मिला हुआ है इस पे, और ना ही परमानेंट स्टे मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। अगर परमानेंट स्टे मिल गया तो करोड़ों आदमी इसका वैसे ही फायदा उठा रहे हैं, तो करोड़ों आदमी लोन देंगे ही नहीं। अब जब करोड़ों आदमी लोन नहीं देंगे तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो अपने आप ही डूब जाएंगी, तो सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अभी आपने देखा होगा -23 चली गई थी जीडीपी, अब राम राम से उठ रही है, प्लस में आ गया। ऐसे तो -100 हो जाएगी यार, जो कोई भी नहीं पैसे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, मान लो आपको होम लोन है, ये एनपीए में चला गया, ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही आपका मकान, दुकान, फ्लैट अगले दिन ही वो खोस लेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। नियम के अनुसार चलेंगे। हमारे देश का कानून जो है वो ये कहता है कि एक गुनहगार बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 गुनहगार छूट के चले जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो भी नियम के अनुसार ही करेंगे। एनपीए पे जाने के बाद आपके घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। भाई इस 2 महीने में आप पैसे दे दो, इतना हमारा मूल है, इतनी प्लंटी है, इतना ब्याज है, इतना जुर्माना है, इतने सारे पैसे दे दो इन 2 महीने के अंदर, नहीं तो हम आपके मकान की सेल कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, इसको नीलाम कर देंगे। अब अगर आपने उस 2 महीने में सारा पैसा उनका भर दिया, जितना उस 2 महीने तक देना है, पिछला रुको है अभी और वो भी, तो फिर आपका जो लोन है वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल था वो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर उस 2 महीने में भी नहीं दिया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप दे ही नहीं पाए, तो वो 1 महीने का और नोटिस चिपकाएंगे। उस नोटिस में क्या लिखा होगा, वो फुल एंड फाइनल नोटिस होगा। उसमें लिखा होगा कि भाई मान लो आपके मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, वो उसमें लिख देंगे हम तो 35 लाख रुपए में बेचेंगे। भाई रिजर्व प्राइस 35 लाख रुपए रख दिया हमने, तो क्योंकि 50 लाख है तो आपने कुछ किस्त तो दी होंगी ना, ऐसा थोड़ी है पहले दिन ही डिफॉल्ट हो गया। 5-7 साल की जो किस्त आपने दी वो जीरो। बैंक ने ब्याज समेत अगर आपसे 35 लाख रुपए भी लेने हैं तो बैंक उसका रिजर्व प्राइस 35 लाख रुपए भी रख सकता है। 1 महीने का आपको टाइम देगा, उस 1 महीने में अगर आपने पैसे दे दिए तो फिर वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा। नहीं दिए तो बैंक के पास पूरे राइट्स हैं उसके ऑक्शन करने के, बोली करने के, उसको सेल करने के और आपसे कब्जा छुटवाने के। अब ये राइट्स आए कहां से हैं? ये राइट्स आपने ही बैंक एनबीएफसी कंपनी को दिए हैं जब आपने इनसे लोन लिया था। लेकिन मेरे देखने में क्या आता है कि सरकारी बैंक जो हैं वो 2-2 साल से भी लोगों के एनपीए हुए हैं, वो अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी से किसी से आपने लोन ले रखा है, वो इतना लंबा चौड़ा इसको खींचेंगे नहीं। मेरे देखने में आया 5-7 महीने में तो बर्तन बाहर सड़क पे रख देते हैं वो आदमी को और अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। अब आगे अनसिक्योर लोन की। भाई अनसिक्योर लोन आपने नहीं दिया, 2 किस्त नहीं दी, 15 नहीं दी, 25 नहीं दी, वो कोई मैटर नहीं करती कि आपने कितनी किस्त नहीं दी, क्योंकि किस्त ना देना कोई क्राइम नहीं है, कोई आपने क्राइम थोड़ी कर दिया। ये तो जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपको महसूस करवा रहे हैं ये बात कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, आपने पैसा नहीं दिया। और ये तो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट तो उस पैसे को ही अपना पैसा समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको डरा और धमका रहे हैं कि इन्होंने ही पैसे लेने आपसे। ये तो वैसे ही उठाई गिरे हैं यार, इनसे डरो ना। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइज लिख के आप वो वीडियो सर्च कर ले यूट्यूब पे, आपको पता लग जाएगा इनके राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। अब सवाल ये आता है कि अनसिक्योर लोन में आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? भाई साहब इसमें भी वही एनपीए की कंडीशन है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, तो अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते आपका। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट बकवास करेंगे। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आपका आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। भाई साहब आर्बिट्रेशन का नोटिस, उसमें एनपीए की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन 1996 में एक कानून बना था, वो आ जाएगा। अगर उससे आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो सर्च करके देख ले, आपको समझ में आ जाएगी मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं।
उसके अलावा ये नोटिस भेजेंगे, वो तो ये भेजेंगे ही भाई, इन्हें पैसे लेने हैं हमारे से, उसको भेजेंगे ही, भेजते रहने दो। कोई मैंडेटरी नहीं है इनके नोटिस का जवाब देने का। आपके पास पैसे नहीं है भाई साहब, उसको पाड़ कर कबाड़े में फेंक दे। खोपड़ा जितनी बार उड़ना पड़ेगा उतना ही खोपड़ा खराब होना, फेंक दे साले ने, पाड़ कर फेंक दे। पैसे तो है ही नहीं यार, पहले ही रिकवरी एजेंटों ने दिमाग खराब कर रखा। उसके अलावा ट्रू कॉलर लोड कर लो अपने फोन में और सारे अननोन आदमियों को फोन नंबर बंद कर दो, बस 95% तो मानसिक परेशानी खत्म। अब ये क्या करेंगे आपके साथ, जब एनपीए से रोक हट जाएगी तो आपका एनपीए में जाएगा, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे, पैसे नहीं है तो 3 महीने हो जाएंगे भाई। तो ये क्या करेंगे, आपके ऊपर एक सिविल का केस करेंगे, पंजी का केस होगा, उसमें कुछ नहीं कहा आज तक मैंने किसी का बिगड़ता देखा भाई। लेकिन उसके अलावा ये क्या करेंगे, 138 का चेक बाउंस का भी केस करेंगे। बहुत से आदमियों ने इनको चेक दे रखे हैं, जिसने नहीं भी चेक दे रखे हैं वो भी गलफत की स्थिति में ना रहे। अपने दिमाग में से भ्रम निकाल दो कि मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं करेंगे, ये करेंगे, 100% करेंगे। सारी स्कीम साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करेंगे। अभी तो चवन्नी चाप रिकवरी एजेंट लगा के फिर नोटिस पे जल रहे, फिर नोटिस नहीं पड़ेगा फेंक दरोगे। लेकिन कोर्ट के नोटिस जब आएगा उस पर सत्यमेव जयते की मोहर लगी होगी, उसको कभी पाड़ के नहीं फेंकना है। आपने एक छोटा वकील करके अपना केस लड़ना है, आराम से 5-7 हजार रुपए में आराम से वकील हो जाएगा। अब अगर आपने उसको भी हल्के में लिया, अब आप सोच रहे हैं मैंने चेक नहीं दिया, बहुत से आदमियों ने चेक दिए भी नहीं है, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड वालों ने, या पर्सनल लोन में भी बहुत से ने नहीं दिया, तो वो सोच रहे यार मेरा तो कुछ होने ही नहीं भाई, सिविल का ही केस होएगा। उसके अलावा भी ये क्या केस करेंगे, सेक्शन 25 में आपके खिलाफ केस करेंगे, ईसीएस बाउंस। ईसीएस बाउंस जो है वो भी चेक बाउंस की तरह ही है, उसमें भी वही पनिशमेंट मिल सकती है जो चेक बाउंस में मिल सकती है। तो वो केस ही आपके ऊपर 100% करेंगे। आप गलफत में ना रहे, पर उससे डरे नहीं, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। वही वकील आपका भाई साहब जो सिविल का लड़ेगा, वो वही केस, दोनों इकट्ठे उसको एक को ही दे देना। उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, 100% तक जुर्माना हो सकता है अगर सेक्शन 25 का बैंक ने करा, या 138 का चेक बाउंस का बैंक ने करा। तो मेरे देखने में यही आया कि 100% तक मैक्सिमम जुर्माना हो जाएगा, वो भी 6-7 साल केस चलने के बाद। और वो भी आपके पास नहीं होंगे तो भाई साहब नेक्स्ट कोर्ट में चले जाना, फिर नेक्स्ट चलता रहेगा, 30-35 साल तक चलेगा। इतना हमारा हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा भाई, और जिन्हें पैसे दे रखे उसका भी आ जाएगा। अब सवाल ये आता है, इसके अलावा पनिशमेंट क्या है। आपको इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, चेक बाउंस में भी, 138 में भी, और सेक्शन 25 में भी हो सकती है। लेकिन यह नहीं है कि हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने 50 लाख रुपए से कम में किसी को आज तक 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी। भगवान ना करे हो जाए, मान लो मैंने लोन लिया और मेरी होगी, तो भाई साहब 3 साल तक की किसी भी केस में सजा हो जाएगी, तो तुरंत प्रभाव से सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है, हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। अब जमानत मिली यार, फिर केस लड़ता रहिए इसको, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। अभी सुबह मेरे पास एक सरदार जी का कमेंट आया हुआ था, मुझे नाम याद नहीं है, वो कह रहे कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, ये हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, इनका क्या घंटा बढ़ लिया। ओ भाई, जो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गए वे आम आदमी नहीं थे, बात सही है, उनका क्या कर लिया। अरे भाई साहब, जो आम आदमी है वो अमेरिका भाग रहे, उसके पास तो अमेरिका जाने के पैसे ही नहीं है यार। 1 लाख रुपए टिकट है यार, 1 लाख रुपए का खर्चा है जाने का, है उसके पास 1 लाख रुपए, अपने बच्चों को छोड़कर 1 लाख रुपए भागने का, उसके पास तो वो भागने के भी पैसे नहीं है। अरे उसको तो उन्हें देने बेचारे ने 1-2 लाख रुपए, उनके बीमारियों के इन दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, वैसे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपने वकील कर लिया, अपना केस लड़ लिया। अगर नहीं लड़ा फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा भाई। अब बात आ गई 40 लाख रुपए लोन माफ होगा। बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, लोग यूट्यूब पे वीडियो देखा है, कोई को है 20 लाख रुपए का लोन माफ हो जाएगा भाई, कोई को है 50 लाख रुपए तक का माफ हो जाएगा भाई। अनसिक्योर भी हो जाएगा, सिक्योर भी हो जाएगा। लोगों का ना मानसिक संतुलन खराब कर दिया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, सलाह दे रहा है, ऐसी बेफालतू की सलाह ना दे, इससे लोग गुमराह हो रहे हैं भाई। उसका देने का दिल भी कर रहा होगा, होंगे भी, वो फिर भी नहीं देगा, और नहीं भी होंगे वो केस भी लड़ेगा, वो कह रहे तो माफ ही हो जाएंगे। भाई साहब माफ नहीं होने वाले।
जो ये स्कीम है ना 40 लाख रुपए का माफ, अगर हम 40 लाख रुपए तक के लोन की बात करें तो भाई साहब 95% जो लोन है सारे देश के सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के 95% लोन 40 लाख से कम के ही है। अब जो सारों का ही माफ हो गया, जो स्कीम लोग बता रहे हैं अगर वो सही है तो भाई साहब 5% पैसे लेने रह गए बैंक ने। तो अब 5% जब पैसे लेने रह गए इसका मतलब 95% तो एनपीए में गया, वो तो खत्म हो गया। तो वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी नंगड़ हो जाएंगी यार। सबसे पहले तो उन पर ही ताला लग जाएगा। अब जब उन पर ताला लग जाएगा, किसी ने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे रख रखे बैंक में, वो कहां से उसको रिफंड करेगा? किसी ने सारी उम्र जोड़ कर बेचारे ने सरकारी नौकरी करी, उसको पेंशन आ रही है या उसको जो पैसा मिला उन्होंने वो बैंक में जमा कर दिया, यार मैं थोड़ी पेंशन हो रहा जाएगी, वो कहां से? जो लोगों ने शेयर बाजार में, वो भी तो नाम से नीचे। अरे भाई साहब, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। गैर व्यवहारिक बात है, ऐसा लॉजिक नहीं है इसमें। यह भ्रम अपने मन से निकाल दे। अगर यह भ्रम बना रहा तो आपकी भाई साहब 100% जेल है। 100%, 1% भी नहीं बच सकते आप। क्यों? फिर आप लापरवाही करोगे। अब बता दिया 20 लाख रुपए की छूट हो जाएगी अनसिक्योर में भी। अरे भाई, सिक्योर लोन में तो छूट क्यों करेंगे वे? आपके उसके सामान की जो सिक्योरिटी है उसकी बोली करके अपने पैसे ले लेंगे यार। और अनसिक्योर लोन में छूट करे पर 100% छूट 40 लाख रुपए में कभी नहीं होती भाई। मैंने जो देखने में आया है, राइट ऑफ बोलते हैं इसको। राइट ऑफ हो तो सकता है 20, 30, 40 हजार रुपए का हो जाए या 1-2 लाख रुपए तक भी मैंने देखा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की क्या पॉलिसी है। किसी के लिए तो 20,000 रुपए भी ज्यादा है, किसी बैंक के लिए 2 लाख रुपए भी कम है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सब कहीं हो जाए। वो भ्रम आप निकाल दें। जब आपके पास कोर्ट का नोटिस आए, मेरे पास एक ऐसा कमेंट भी आया, कोर्ट से नोटिस आया 138 का चेक बाउंस का, उस आदमी ने वो रिसीव ही नहीं करा। फिर वो क्या हो गया? कोर्ट से पीओ हो गया, भगोड़ा घोषित हो गया। अब उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए। पहले तो बेलेबल वारंट थे। जब भी 138 का नोटिस आएगा या 25 का आएगा तो वो बेलेबल वारंट इशू होंगे, उसमें आपको जमानत करवानी पड़ेगी। मेरा ये बताने का तराप्त है, आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको कानून समझाना है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर भाई खता खाओगे भाई। उसमें आपको जमानत करवानी पड़ेगी। 100% जमानत मिलेगी, तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी, लेकिन करवानी जरूर पड़ेगी। अब बहुत से आदमी शाणे बन रहे, यार मैं तो लेंदा ही नहीं, मेरे के कर लेंगे भाई। अरे के कर लेंगे भाई? नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, गैर जमानती, फिर आपको पुलिस पकड़ेगी। वैसे तो मैं हर बार कहता हूं कि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको डिफॉल्ट हो गया, पुलिस का कोई रोल नहीं है। वैसे पुलिस का कोई रोल नहीं था। आप एक वकील कर लेते, अपनी जमानत करवा लेते, केस चलता रहता, पुलिस का तो रोल नहीं था। आपने खुद से कर दिया वो फिल्म देख के कि यार मेरा तो 20 लाख का है, 20 का भी नहीं, मेरा तो है ही 2 का, यार मेरा तो 80,000 रुपए रह रहे, मेरे तो 3 लाख रुपए रह रहे, मेरे तो 10 लाख हैं, मेरे तो माफी हो जाएंगे। ओ भाई साहब, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोर्ट तो अपना काम करेगी भाई। वो तो वहां से नॉन अवेलेबल वारंट इशू, जब आप भगोड़ा घोषित हो जाओगे, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। मतलब 14 दिन की जेल तो होनी है, मैंडेटरी है वो तो। 99% चांस है कि वो आपको जेल होगी 14 दिन की। हो सकता है जज साहब जमानत ले लें, उनके पास राइट्स हैं, लेकिन अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको छूट देंगे। तो इस तरह से आपकी जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको लाइटली ना लें, कोर्ट के नोटिस को, तो आपका कुछ नहीं इसमें बिगड़ने वाला। इस भ्रम में ना रहे। 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उस भ्रम को छोड़ दें। आप ये मान के चले कि आपने पैसा देना है तो ये आपके ऊपर सिविल का केस कर रहे हैं, करते रहने दे यार, वो पंजी का केस है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। किसी भी तरह की फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से कमेंट कर ले। ऐसे गैर व्यवहारिक बात ऐसे भी है, हम सामान्य आदमी है, आम आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवारों से बिलोंग करते हैं। आप किसी को 4,000 रुपए देने की तो हैसियत रखते हो ना। आप किसी को 4,000 रुपए आपने दे दिए उधारे, आप छोड़ दोगे उसके ऊपर? फ्री में दे दोगे उसको? मांगोगे नहीं उससे या छोड़ ही दोगे, रहने दे यार मैं तो लेंदा ही नहीं? अरे भाई साहब, जब आप 4,000 रुपए नहीं छोड़ रहे, वो 40 लाख रुपए अपने कैसे छोड़ देंगे? उनके पास ज्यादा पैसे हैं और ज्यादा कोई वो बार भिखारियों ने थोड़ी देवे यार। वो बैंक के बाहर तो भिखारी बैठे, उन्हें देवे 10 रुपए देंदे नहीं यार। और मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, 40 लाख रुपए दे दिए, ब्याज के लिए तो दिए ना भाई साहब।
तो किसी की मनगढ़ंत बातों में ना आए। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले क्या है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। या तो आप ज्ञान ही ना रखो, बिल्कुल ही न्यूट्रल रहो, ज्ञान रखो तो पूरा 100% रखो, स्टिक रखो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना पड़े। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी टॉपिक पे डिसेंट एडवाइस चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करें। नमस्कार।